थार के इन अनंत दौरों के बीच जहाँ हर कण में तप, त्याग और प्रकृति का संदेश है। आज यहाँ एक अनोखा संगम होने जा रहा है, श्रद्धा, संकल्प और संरक्षण का। ये पावन भूमि है विश्व के प्रथम वैज्ञानिक और प्रकृति के धर्म के प्रवर्तक गुरु जम्बेश्वर भगवान की तपोस्थली मुक्तिधाम मुकाम, जहाँ प्रतिदिन देसी घी से हवन होता है और वातावरण में घुलती है शुद्धता, आस्था और सकारात्मक ऊर्जा। मुकाम मैराथन। मुकाम इस धरती की ऐसी जगह है जहाँ पे नित्य प्रतिदिन हवन होता है, जहाँ से प्रकृति के रक्षक के रूप में एक समाज का प्रतिपादन हुआ था। गुरु जम्बेश्वर भगवान ने जब विष्णु समाज को पाल दे के दीक्षित किया था, यही वो धरती हैं समरातल धोरा और मुकाम। इन धोरों के बीच से अगर लोगों को दौड़ते हुए निकाला जाए तो यहाँ की जो आबो हवा है उसका प्रशिक्षण भी हो जाएगा। तो आज मुक्तिधाम मुकाम के अंदर आयोजित होने वाली मैराथन, जिसके अंदर देश के कोने कोने से लोग आए और उनका एक ही लक्ष्य है कि मैं फर्स्ट आऊँ। अब देखते हैं कि कौन फर्स्ट आता है और कौन जीतता है इस मैराथन को। लेकिन ये मैराथन जो है वो कुछ हमें संदेश देगी, हमें प्रकृति के लिए संदेश देगी, हमें एक पर्यावरण प्रेमी के जीवन के बारे में संदेश देगी। और इस मैराथन को आयोजित करने वाले और इस आयोजन से लोगों को क्या प्रेरणा मिली, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। सबसे पहले आइए चलते हैं इस मैराथन की जो रनिंग है वो देखते हैं, उसके बाद में सभी लोगों के विचार लेंगे, कौन जीतता है और कौन जो है सीखता है। वही इस मैराथन का लक्ष्य है। एक पर्यावरण प्रेमी की याद में ये अपने आप में अनूठी मैराथन है। तो आइए इस मैराथन को देखते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाए। आपके टर्निंग पॉइंट के ऊपर प्रत्येक जगह के ऑफिशियल खड़े हैं। रूट एक बार फिर बोल के समझा दूं, सारे हाफ मैराथन वाले हो, आप सभी को रोड के ऊपर जो ये पट्टी लगी है इस साइड वाली, इस पट्टी के ऊपर मार्किंग की हुई है प्रत्येक किलोमीटर पे आपका टर्निंग पॉइंट है। दुपालिया गांव आएगा ना, दुपालिया गांव से भी आगे चले जाओगे वहां शुरू नहीं होगा। इसीलिए एंड टाइम में कंफ्यूजन मत रखना। सबको किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो, आपको रोड भी छोड़नी है। भगवान की सूर्य की पहली किरण से पहले मुक्तिधाम मुकाम से 21 किलोमीटर की हाफ मैराथन का पहला बैच जो है यहाँ से निकल गया। उसके बाद में और 11 किलोमीटर और 5 किलोमीटर। ये मैराथन जहाँ एक पर्यावरण प्रेमी की याद में हो रही थी, तो वहीं पर्यावरण प्रेमियों का परिवार भी यहाँ उपस्थित था। चाहे राधेश्याम पेमाणी हो, चाहे न्यालचंद जी धारणिया हो, और जितने भी यहाँ पर लोग थे वो सभी उनकी याद के अंदर एक श्रद्धांजलि के रूप में, जो दौड़ रहा हो चाहे वो यहाँ दर्शक हो, सभी एक श्रद्धांजलि के रूप में यहाँ उपस्थित थे। और ऐसा मैट वहाँ लगा हुआ है और उसी के साइड एक वाटर स्टेशन और रिफ्रेशमेंट स्टेशन भी है। भाग जाओ तो उधर, ठीक है। इक्कीस किलोमीटर हाफ मैराथन के बाद में 11 किलोमीटर का जो रन है उस बैच को छोड़ा गया है। इसके अंदर बीके एज कैटेगरी के लोग दौड़ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जितने भी लोग दौड़ रहे हैं वो एक स्वेच्छा से आए हुए लोग हैं और प्रकृति को बचाने का संदेश देने वाले राधेश्याम पेमानी की याद में जो ये मैराथन हो रही है वो कहीं ना कहीं हर वर्ग के लोगों को एक प्रेरणा भी दे रही है। जहाँ माताएं, बहनें, युवा, यानी कि एक ही परिवार की 3-3 पीढ़ियाँ यहाँ पे साथ दौड़ रही थी। इस मैराथन की एक खूबी थी कि कोई भी व्यक्ति इस मैराथन के अंदर बीच में किसी गाड़ी में नहीं बैठे या किसी प्रकार से बीच से कट मार के वापस नहीं है। इसलिए यहाँ पे पूरा चिप सिस्टम के साथ में इन लोगों को वहाँ से गो किया गया था। जो व्यक्ति बीच में बने हुए पॉइंट को क्रॉस करेगा तो उसकी काउंटिंग भी होगी और पता भी चलेगा कि इस चिप नंबर का व्यक्ति अब कहाँ है। जहाँ राजस्थान के पहनावे के अंदर धोती कुर्ते के अंदर भी लोग भाग रहे थे, तो ये एक बहुत शानदार मैराथन कही जा सकती है इन धोरों के बीच में। और ये है लास्ट का आखिरी टर्निंग पॉइंट जो 21 किलोमीटर मैराथन का है। आइए इन लोगों से जानते हैं क्या कहते हैं। क्या सिस्टम है काउंटिंग वगैरह का कि कैसे रनर जो है पहुँच रहे हैं? जैसे सर जो इसे आगे से आते हैं, हाँ, और उनके हम चॉइस नंबर दे करके चॉइस नंबर इसमें नोट करते हैं हम। अच्छा, दूसरा ये जो इलेक्ट्रिक सिस्टम लगाया है काउंटिंग का चिप सिस्टम, जी जी, इसका क्या प्रोसेस है?
इलेक्ट्रिक सिस्टम जैसे जो भी बच्चा वहाँ से आएगा तो इस इलेक्ट्रिक सिस्टम उसके नंबर उसमें अपने आप आ जाएंगे और वो भी इसमें भी नंबर आ जाएंगे ना, हम भी जो नोट कर रहे हैं अच्छा, मैनुअल और इलेक्ट्रिक दोनों कर रहे हैं। दोनों 2702 लेगा तो टाइम शुरू हो जाएगा। नींबू पानी पीले भाई। ये जितने लोग 21 किलोमीटर और 10 किलोमीटर और एक 5 किलोमीटर 3 तरह की ये रन हुई थी, इसके अंदर क्या क्या प्रोसेस रहेगा? प्रोसेस है, इनके पास जो चेस्ट नंबर है, इनके पीछे चेस्ट नंबर के पीछे एक चिप लगाई हुई है। उस चिप से वहाँ से स्टार्ट होंगे तो टाइम स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ बीच में मध्यम आएंगे तो वापस इनका टाइम नोट हो जाएगा और फिर लास्ट में वापस फिनिश करेंगे तो सारा उस चिप के अंदर इलेक्ट्रिक सिस्टम से पूरा उनका टाइम वगैरह सब काउंट हो जाएगा। मतलब जिस धावक ने वहाँ से दौड़ शुरू की है उसको जो टर्निंग पॉइंट है वहाँ तक तो आना ही पड़ेगा। हाँ, यहाँ तक आने, क्योंकि यहाँ इनका टाइम नोट हो रहा है, सारे कंप्यूटर यहाँ टाइम नोट हो रहा है और वही बंदा है कि यहाँ पहुँचा कि नहीं पहुँचा उसका हम भी ध्यान रख रहे हैं। साथ में ये भी इलेक्ट्रिक सिस्टम ये भी ध्यान रख रहे हैं और ऑफलाइन है, ऑफलाइन हम भी फोटो भी ले रहे हैं, उनके चेस्ट नंबर भी लिख रहे हैं। लास्ट में जो वापस फिनिश करेगा तो तीनों चीज़ें मिलान हो जाएगी। वहाँ मध्य आ गया फिर लास्ट में चला गया तो अपना आप उसका टाइम है वो लास्ट के अंदर पूरा नोट हो जाएगा। 21 किलोमीटर की रनिंग के अंदर कुछ लोग जो हैं इसको 10.5 किलोमीटर पार कर चुके थे, कुछ लोग अभी उस तरफ बढ़ रहे हैं जो टर्निंग पॉइंट है। लेकिन देखने वाली बात है कि कौन व्यक्ति हैं जो पहले नंबर पे चल रहा है। तो आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कौन है पहले नंबर पे। दोस्तों, मुकाम मैराथन 21 किलोमीटर का प्रथम बंदा जो है हम लाइव दिखा रहे हैं आप लोगों को। ये प्रथम बंदा है मुकाम मैराथन। ये दोस्तों जो है पहला बंदा है वो अपनी 21 किलोमीटर मैराथन जो है उसके अंदर आप देख सकते हैं बहुत शानदार रनिंग। प्रथम धावक 21 किलोमीटर मैराथन। इस मैराथन के अंदर बहुत सारे प्रशासनिक अधिकारी और न्यायिक अधिकारी, बहुत सारे लोग जो बड़े बड़े पदों पे थे उन्होंने भी भाग लिया। यहाँ पे RJS रिचपाल जी बिश्नोई और बहुत सारे लोग हैं जिनको हम जानते भी नहीं, लेकिन बहुत उत्सुकता थी लोगों के अंदर इस मैराथन को लेके। दोस्तों, मुकाम मैराथन का जो प्रथम बंदा, चलने दे, धीरे धीरे चलने दे। स्क्रीन के ऊपर जो ब्लू टी शर्ट हैं, प्रथम बंदा मुकाम मैराथन 21 किलोमीटर रनिंग, बहुत शानदार रनिंग, थोड़ी फास्ट, थोड़ी बहुत ही शानदार जो है। ये सब जो है 10 किलोमीटर के रनर हैं और 21 किलोमीटर के जो हैं ये आपकी स्क्रीन के सामने ब्लू टी शर्ट जो है वो है। शानदार रनिंग इनकी, लगातार हम जो है इनकी कवरेज कर रहे थे। और ये सब जो है 10 किलोमीटर के धावक हैं और मुकाम मैराथन 21 किलोमीटर रनिंग के प्रथम धावक जो है आपकी स्क्रीन पे हैं। जितने लोग लाइव जुड़े हैं जरूर ये वीडियो शेयर करें। बहुत शानदार मैराथन और बहुत ही शानदार तरीके से इनका, अगर हम स्टेप की बात करें तो बहुत ही शानदार। आप स्क्रीन पे जो देख रहे हैं ब्लू टी शर्ट, वो प्रथम धावक हैं इस मैराथन के 21 किलोमीटर रनिंग के। देखिए स्टेप जो हैं लगातार हम इनको फॉलो कर रहे हैं। बहुत ही शानदार तरीके से इन्होंने इस मैराथन को जो है पूरा किया। लगभग हम जो है अब 1.5 किलोमीटर और बचा है। 21 किलोमीटर धावक प्रथम जो पहले स्थान पे चल रहे हैं। बहुत शानदार स्टेप और बहुत अच्छा टाइमिंग आने का आसार है। क्या टाइमिंग रहेगा वो तो वहाँ फिनिश पॉइंट पे पहुँचने के बाद ही पता लगेगा, लेकिन बहुत अच्छा टाइमिंग आने का आसार है। कितनी शानदार इनके स्टेप हैं, रनिंग कितनी शानदार इनकी रनिंग है। तुरुमराज ने के जो है धावक हैं, प्रथम धावक। जितने लोग लाइव जुड़े एक बार ज़रूर शेयर करें। मुकाम मैराथन का ये लाइव आप देख रहे हैं, बहुत शानदार रनिंग। हेलो दोस्तों, महिलाओं के अंदर भी अच्छा जोश है। कितना किलोमीटर करके आए? चल अशोक, चल अशोक, चल चल। हाँ बस यही स्पीड में उड़ना, यही स्पीड हुई, लगातार यही स्पीड में उड़ना। टीम जो है शानदार जो है हौसला बढ़ाते हुए हर पीढ़ी साथ दौड़ रही हैं। कितना शानदार नज़ारा है, अब देखिए बहुत ही शानदार। 21 किलोमीटर के प्रथम धावक जो हैं वो आपकी स्क्रीन पे हैं। लगातार हम आप लोगों को
उनकी रनिंग है वो दिखा रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें हैं मुक्तिधाम मुकाम से और प्रथम धावक जो हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं, जो 21 किलोमीटर मैराथन के अंदर सबसे आगे चल रहे हैं। बहुत शानदार जो आप देख सकते हैं। पहला बंदा क्या नाम है? 21 सतेंद्र सिंह, कहाँ के रहने वाले? यूपी मेरठ। सतेंद्र सिंह 2709। कहाँ कहाँ अभी तक भाग लिया कहीं? उसने 21 किलोमीटर के प्रथम बंदे सतेंद्र सिंह जो हैं, इन्होंने अपना फिनिश कर दिया। सत्ताईस पंद्रह आराम से। थे दौड़िया कोई नहीं को आज? दौड़ से क्यों को कर अच्छा पहले कहो कोई नहीं हाँ देना दौड़ने को मूड हो, दौड़ने को मन हो? भाई थे कब वो तो दौड़ लो नहीं चलो हाँ। बाहर ठीक है भाई। थे की जगह फर्स्ट उड़ाओ दौड़िया ने कट कट फर्स्ट आया। भाई देखो हाँ। अब मैं बीते मैं देश रहा बंदा को जब 3 साल दौड़ी हाँ। 3-4 देश फिर भाई अरे पहले मेडल है मेरे कंधे ठीक है। पहले मैं बगल गोलो बगल पर गई बात तस्ती बगा पस बगल बालो हाँ। मोटो बैना वो ठीक है काम कर। आज अट जका ने मेडल दिराया बे थारकर नु दिराया। हाँ ठीक है मेडल थे पे रहा आज अट फर्स्ट आया जगन थे पे रहा। हाँ ठीक है कुकर लागे लोग बुलावे मान सम्मान करे जोर ना लगे जोरदार लगे। हाँ जोर को लगे क्या जीतो है जोर को काम किया है बहुत था बढ़िया किया। नाव के दारो नाम पाला बेबी है तो अच्छा हाँ पाला बेबी मेडल अच्छा हाँ दोस्तों दादी है मेडल दादी है। हाँ सभी बेटे दादी क्या है हाँ हाँ नाम है जी आपका? रघुवीर खोड अच्छा कहाँ के रहने वाले आप? राउत सर हनुमानगढ़ जिला खोडा गांव तहसील राउत सर। कितने किलोमीटर में दौड़े थे आप? 21 किलोमीटर 21 किलोमीटर में। उम्र क्या हो गई? 72 साल पूरा किया आपने? पूरा किया पूरा नहीं फर्स्ट सेकंड आया हूँ। सेकंड आए हो? हाँ 2 घंटा 2 मिनट में करीब। पहले क्या आप रनिंग करते थे या? नहीं पहले तो मैं किसान था तो 60 वर्ष के बाद में मैं रनिंग शुरू किया है। अच्छा 60 साल के बाद में? हाँ और मैं साइकिल भी करता हूँ। मैं श्रीनगर लाल चौक से कन्याकुमारी तक साइकिल चलाई साइकिल चलाई 2024 में। अच्छा और अभी मैं हरियाणा से आज से 8 दिन पहले हरियाणा में कंप्लीट कर आया है। ऐसा है युवाओं को ये कि कहता हूँ कि नशा मुक्त जीवन कोई एक वाक्य नहीं है, ये जीने की पद्धति है, जीने का आधार है। और नशा मुक्त होने के वजह से मैं आज 250 किलोमीटर रोज साइकिल चला सकता हूँ और 42 किलोमीटर दौड़ भी कर सकता हूँ 4 घंटा में। 4-4.25 घंटा में मैंने बहुत मैराथन करी है और 2 घंटा में आज मैंने करके दिखाई है। तो ये एक संदेश जीवन नशा मुक्त होना जरूरी है। हाँ जीवन नशा मुक्त होना जरूरी है सबसे पहले। मुकाम मैराथन के अंदर जो है 21 किलोमीटर के अंदर द्वितीय स्थान पर आने वाले जो धावक हैं वो हमारे साथ हैं। क्या नाम है जी आपका? रामस्वरूप जाट। अच्छा रामस्वरूप जी कहाँ के हो? मैं बीकानेर का हूँ, वैसे पीछे हमारे गांव है गिरवट सरसूरू जिले में। यहाँ बीकानेर ही रहते हैं बंगला नगर में। अच्छा आप इस रनिंग की कब से प्रैक्टिस कर रहे हैं? हो गए 2 साल हो गए सर। अभी कंटिन्यू साल भर से चल रही है प्रैक्टिस। यहीं बीकानेर सादुली स्पोर्ट्स में करते हैं। सादुली स्पोर्ट्स में जैसे जयपुर के हमारे सीनियर है भाई साहब राजेश, उनसे वर्कआउट वगैरह उन्हीं से लेते हैं। अभी मुकाम मैराथन का कैसे पता लगा था? मुकाम मैराथन से सर सोशल मीडिया के थ्रू इंस्टाग्राम वगैरह। एक हमारे वो साथ में दोस्त आया हुआ है बीकानेर का ही, उसने एंट्री करवाई है। और जगह रनिंग में और यहाँ रनिंग में आप लोगों को क्या फ़र्क महसूस हुआ? सर वेदर का ही फ़र्क है, बढ़िया मतलब मौसम अच्छा है, कोई पोल्यूशन वगैरह कुछ नहीं है, बढ़िया शांत माहौल है। इसका बेनिफिट हुआ? बेनिफिट तो टाइमिंग इंक्रीज हुआ? जी सर 1 मिनट का है। अच्छा 1 मिनट कम टाइम। अभी जयपुर के अंदर 1 घंटा 10 मिनट की लगा के आया हूँ, वो 1 घंटा 9 मिनट की यहाँ लगाई। हाँ जिसमें रोड अप डाउन भी है हाँ यहाँ जी, पर। हिल जा रही है बीच में। हाँ
तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो अगर हम कहें तो वातावरण का हाँ अच्छा परफेक्ट है सर, मतलब थोड़ा सा बेनिफिट है कि शुद्ध वातावरण की वजह से थोड़ी सी बॉडी के अंदर जो भी है मोमेंटम बढ़िया होता है, एफर्ट कम लग रहा है। हिल तो हर जगह आती है सर, जहाँ भी जाते हैं उसी हिसाब से प्रैक्टिस करते हैं, वो ठीक है। वहाँ से बेटर है सर यहाँ पे। एक होता है कि कहीं भी रनर जब दावक आता है तो आके एक बार मतलब बहुत थकान वगैरह महसूस हो जाती है, लेकिन यहाँ पे चाहे प्रथम नंबर पे जो आए हैं वो हो चाहे आप हो, मतलब ऐसे कंफर्टेबल फील कर रहे नहीं सर, वो प्रैक्टिस का है सर, वो ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी कम थकान होगी सर। अगर प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे तो थकान तो हाँ ठीक है, वहाँ से बेटर है यहाँ पे कि कम थकान, क्योंकि वातावरण अच्छा है ना, पोल्यूशन है नहीं, तो उससे कम थकान हो रही है। दोस्तों 11 किलोमीटर जो है एक रनिंग थी, उसके अंदर ये लोग भाग लिया था, कैसा लगा ये बहुत ही अच्छी दौड़ थी और पिछले 5 दिन से बहुत एक्साइटेड थे कि समाज के बीच में एक बार हमारे को दौड़ने का मौका मिलेगा और समाज के युवाओं को हम यहाँ से ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम जैसे सीनियर लोग भी दौड़ सकते हैं, तो युवाओं को नशा सब छोड़ के दौड़ का नशा करना चाहिए। और ये फौजी साहब और हमारे डॉक्टर रामेश्वर जो कि हमेशा हमारे साथ में दौड़ते रहते हैं, कभी कभी फौजी साहब हमारा को कवरेज करते हैं, कभी कभी बिना कवरेज के भी दौड़ते हैं हम उदयपुर में। आप जो एक्सरसाइज रेगुलर? मैं एक्सरसाइज रेगुलर करता हूँ, 5 किलोमीटर डेली रनिंग करता हूँ। और ये 10 किलोमीटर हमने मतलब एज ए कंपटीशन पहली बार हमने दोनों ने मिलकर की, और ये एक हेल्थ अवेयरनेस के साथ साथ पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए, संरक्षित करने के लिए ये दौड़ थी। इस दौड़ में हमने भूमिका निभाई और हम सभी से आह्वान करते हैं कि पर्यावरण प्रेम और स्वास्थ्य के प्रति अपने जागरूक रहे। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, दौड़ते रहो, भागते रहो और आगे बढ़ते रहो लाइफ में। मुकाम मैराथन के अंदर 21 किलोमीटर के अंदर प्रथम धावक जो हैं वो आर्मी से हैं, तो सेकंड जो इनका हमने आप लोगों को बात करवा दी, थर्ड जो हैं ये भाई साहब हैं, क्या नाम है? जी राकेश सारण। कहाँ के रहने वाले? मैं कौणेश्वर नागौर से। आप प्रैक्टिस करते हो या? जी मैं प्रैक्टिस करता हूँ डेली, रेगुलर बेसिस पे मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आज मेरा लगातार 660वां दिन है वैसे कंटिन्यू प्रैक्टिस का, बाकी 15 साल से मैं एयरफोर्स में हूँ तो लगा रहता हूँ प्रैक्टिस में। आप एयरफोर्स में? जी। इस मैराथन के अंदर प्रथम स्थान पे आर्मी, सेकंड पे सिविल रनर हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, थर्ड स्थान पे ये भाई साहब हैं एयरफोर्स हैं। ये आप वहाँ पे क्रॉस कंट्री टीम में हैं या ऐसे ही प्रैक्टिस करते हैं? जी मैं मैराथन कर रहाहूँ एयरफोर्स से, रेगुलर एयरफोर्स चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करता रहता हूँ पिछले 10-12 साल से, और अल्ट्रा मैराथन में भी मैं इवेंट में पार्टिसिपेट करता हूँ एयरफोर्स की तरफ से 100 किलोमीटर कैटेगरी में, और 24 और स्टेडियम रन होता है उसमें भी मैं पार्टिसिपेट करता हूँ, तो उसमें मेरा बेस्ट। आपने बहुत सारी जगह पे पार्टिसिपेट किया और अदर पार्टिसिपेट में और यहाँ में आपको फ़र्क क्या महसूस हुआ? जी यही मैं बात इसी मुद्दे पे आना चाहता था कि अपना जो बाकी कंट्री के जितने भी जगह मैं जाता रहता हूँ, रन करता रहता हूँ, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, हर जगह, तो जो यहाँ का वातावरण है, जो शुद्धता है यहाँ की, जो अपनी लंग्स कैपेसिटी पे जो लोड पड़ना है वो बिल्कुल नहीं है। जो यहाँ का एनवायरनमेंट में बिल्कुल शुद्धता जिसकी हम कहीं बराबरी कर ही नहीं सकते पूरे देश में, तो इस हिसाब का यहाँ पे वातावरण था बहुत ही शानदार। यह मैराथन भी कहीं ना कहीं एक पर्यावरण प्रेमी की याद के अंदर रखी गई है राधेश्याम पैमाने, तो उससे आप लोगों को क्या मोटिवेशन मिलता है? बिल्कुल, ये आप दौड़ मान सकते हैं, मैं 1 घंटे 22 मिनट में जो ये दौड़ पूरी की है, मेरी तरफ से राधेश्याम जी को, पैमाने को सच्ची श्रद्धांजलि आप मान सकते हैं। उसके लिए मैंने ये मोटिवेशन था मेरा ये करने का, तो बहुत ही मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा इसके लिए। मैं सुभाष बिश्नोई, अभी उपनिदेशक महिला बाल विकास विभाग बीकानेर के पद पर कार्यरत हूँ, और सुनील जी आरजे साहब के जो आयोजन किया, बहुत ही अच्छा आयोजन था इसमें, और मैंने भी मतलब शुरू में एक मीटिंग थी उसमें भी भाग लिया, और फिर मेरे जितने भी साथी थे उनको भी मोटिवेट किया कि हमें हेल्थ के प्रति जागरूक रहते और पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाके इस मैराथन में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करना है। और आज की ये जो 10 किलोमीटर की रेस में उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया और मेरे सभी साथी इसमें दौड़े, हम सबको बहुत अच्छा लगा। लक्ष्य ये नहीं था कि मुझे फर्स्ट आना या सेकंड आना है, लक्ष्य यह है कि जागरूकता लानी है। तो पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से जब हम कदम से कदम मिलाकर बढ़ते गए तो ये कारवां बढ़ता गया, और हम लोगों ने पता ही नहीं चला कि कब जाके रेस पूरी होगी। और मैं सभी साथियों से निवेदन करता हूँ कि भविष्य में इस प्रकार के आयोजन हो जहाँ पर पर्यावरण का संदेश देना हो और आपके स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लाना हो, तो आप सब लोग बढ़ चढ़ के भाग लें और ज़्यादा से ज़्यादा इसके संदेश को अपन विश्व में फैलाएं, ताकि आज के डेट में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो अपन बात कर रहे हैं उसकी तरफ अपन कदम बढ़ा सकें। इस मैराथन को लेकर आपका क्या कहना कर्नल साहब, आप भी आर्मी से रिटायर्ड हो? मैराथन का देख के मतलब जो जोश देख के और जो है, और स्पेशली जिस त्याग का राधेश्याम पैमाने ने किया, जो उसके लिए संदेश है ये, और पर्यावरण गुरुजी की शिक्षा है, जैसे अपना पर्यावरण, जीव रक्षा और उनके जो विचार हैं
उनके लिए एक बहुत अच्छा संदेश जा रहा है। बिहारी लाल जी बिश्नोई जो हैं हमारे साथ हैं और मुकाम मैराथन के अंदर कहीं न कहीं आपने भी साहब भाग लिया था। ये सेकंड मैराथन है, इस मैराथन का अपना आप में बहुत बड़ा महत्व है और ये पर्यावरण प्रेमी की याद में जो रखी गई है, क्या कहना चाहोगे? देखिए, ये जैसलमेर के नौजवान साथी पर्यावरण प्रेमी, जीवों के साथ घुला मिला, पक्षियों की भाषा जानने वाला, बेजुबानों की बात बोलने वाला, राधे श्याम की स्मृति में ये मैराथन रखी है। और इस मैराथन के ऑर्गेनाइजर एडीजी साहब सुनील जी और आप सबकी पूरी टीम को और आप सब मीडिया के साथी भी इसका प्रचार और प्रसार किया है, उसके लिए भी पूरी टीम धन्यवाद की पात्र है। और शायद 5-6 वर्ष बाद, 20 के बाद में और 26 में, बीच में कोरोना काल की वजह से मैराथन नहीं हो पाई और 5-6 वर्ष के अंतराल के बाद दोबारा दूसरी मैराथन ये हुई है। और नौजवानों में सब में बड़ा उत्साह है। 85 साल वाले ने भाग लिया, 10 साल वाला भी दौड़ा, महिलाएं भी दौड़ी, माता बहनें, सब नौजवानों बड़ा उत्साह के साथ सुबह 5 बजे से यह मेला लगा रहा। और आज शिवरात्रि का बड़ा पावन पर्व है और मुकाम मेला शुरू होने जा रहा है। तो निश्चित रूप से ये लगातार प्रयास होता रहे। और कहते हैं ना कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग का निवास होता है। हेल्थ इज वेल्थ, सबसे बड़ी दौलत यही है। पहला सुख निरोगी काया, बाकी सारे बातें दूर है। कर्नल सज्जन सर करें हैं, आर्मी के बड़े अधिकारी हैं, तो ये जानते हैं कि हिट इंडिया तो फिट इंडिया। तो निश्चित तौर पर ये हम सब के लिए अच्छी शुरुआत है और इसको हमें लगातार कंटिन्यू करना चाहिए। आज हजारों दौड़े, कल और ज़्यादा संख्या बढ़े और एक जागरूकता फैले कि सबसे बड़ी दौलत अगर कोई है तो वो हेल्थ है और हेल्थ ज़रूरी है, तब सारी बातें हो पाएगी और स्वस्थ सोसाइटी का निर्माण कर पाएंगे और स्वस्थ देश का निर्माण कर पाएंगे। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हिट इंडिया तो फिट इंडिया, तो निश्चित तौर पे ये बहुत बड़ी मुहिम है और ये सूत्रपात लगातार आज ये बढ़ता ही जाए, चलता ही जाए, अनुरोध बिना रुके ये मैराथन होती ही रहे। 51 वर्ष चल रहा है मुझे अभी, 27 बार ब्लड दे दिया, 24 घंटे में से 18 घंटा काम करता हूँ, 10 किलोमीटर सही समय पे पहुँचा हूँ ईमानदारी से। और बीच में संस्था का कार्य भी किया, 10-20 फोन भी किया है और सभी धावकों को मैंने धन्यवाद भी दिया, रास्ते में मोटिवेशन किया आते और जाते समय। मैं आज मुक्तिधाम मुकाम गुरु जम्बेश्वर भगवान की समाधि स्थल पर मैराथन आयोजकों को और सभी धावकों को सैल्यूट करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। गुरु महाराज की धरती पर उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। बहुत ही अच्छा केले का लुत्फ उठा रहे हैं। शिवरात्रि के शुभ अवसर पर जो मैराथन आयोजित की मुक्तिधाम मुकाम में, और मैं मैराथन की खासियत बताऊं, लगभग 3 तरह की मैराथन हुई, 21 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर। कहीं भी सिंगल यूज प्लास्टिक और डिस्पोजल का प्रयोग नहीं किया। और देखो खासियत रही, हम जो कचरा बीनने वाले ने उन लोगों से मेडल पहनवाया गया, हमें भी कितना मान दिया। हम है क्या, कुछ नहीं है, कचरा बीनते रहते मेले में, लेकिन हमारा हौसला कितना अफजाई किया। मैं सभी आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। तो मैराथन के अंदर जो है बहुत सारी लड़कियों ने भी भाग दिया था। यहाँ पर एक हमारे साथ है गुड़िया, उनसे जानने का प्रयास। आप कितने किलोमीटर दौड़े थे? 10 किलोमीटर में। अच्छा, कितना टाइम निकाला? 1 घंटा और 10 मिनट। 1 घंटा 10 मिनट। आप क्या प्रैक्टिस कर रहे हो या ऐसे? जी, मैं दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रही हूँ और उसका फिजिकल है आगे, तो उसकी तैयारी कर रही थी। यहाँ का आपका इस मैराथन का एक्सपीरियंस कैसा है? बहुत अच्छा था, यहाँ बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली और यहाँ पानी जो स्टील यहाँ बर्तनों में पिलाए जा रहे हैं, ये बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पॉलीथीन फ्री है, ये भी वातावरण बहुत अच्छा है और बहुत सारे लोगों से मिलने को मिला, बातें करने को मिला। बहनों को क्या कहना चाहोगे मैराथन को लेके? सबको भाग लेना चाहिए और इससे स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है और प्रकृति से मिलने का मौका मिलता है हमें। मेरा नाम कौशल्या बिश्नोई। ये 21 किलोमीटर रेंज कैटेगरी के हैं और ये 10 किलोमीटर है, दोनों रेंज कैटेगरी के जो है यहाँ पर धावक हैं। क्या नाम है आपका? सीता बिश्नोई। कहाँ से हो? काकड़ा से। अच्छा, आप क्या काम करते हो? क्या प्रैक्टिस करते हो रोजाना या आज? नहीं, आज की थी नौका में 3-4 दिन प्रैक्टिस की थी। कैसा एक्सपीरियंस रहा? अच्छा। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 11th में। कितने टाइम में पूरा किया 21 किलोमीटर? 2.25 घंटे लगभग 2.25 घंटे हो गए थे, पार कर लिया। क्या कहना चाहोगे
चाहोगे बाकी बहनों को? नहीं, मैं तो बोलना चाहूँगी आप भी प्रैक्टिस करते रहो, इसके लिए अच्छा होगा। एक गुड़िया और भी है, क्या नाम है आपका? कोमल बिश्नोई। कहाँ से हो आप? नोखा से। नोखा से। कितने किलोमीटर? 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर। कितने टाइम में पूरा किया? पूरे का 1 घंटा 20 मिनट, उससे पहले हो गया था 1-2 मिनट। क्या कहना चाहोगे बाकी बहनों को? क्या कहना चाहोगे बाकी बहनों को? कि कंटिन्यू करें, ऐसे ही दौड़ते रहें और जो भी नेचर के लिए है उसका साथ दें। दोस्तों, मुकाम मैराथन के अंदर सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र जो है खेजड़ली नाटक जो है उसको भी दर्शाया जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे कलाकार हैं। क्या नाम है आपका? भावना। अच्छा, आप क्या रोल करोगे? पेड़ बनूंगी। पेड़ बनोगे आप? अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 9th में। आपका क्या नाम है? खुशबू ओझा। अच्छा, आप क्या रोल करोगे? मैं भंडारी का रोल करूंगी। अच्छा, भंडारी का। आपको पता है भंडारी का क्या रोल था? खेजड़ी जो घटना है। हाँ, वो ही बोलता है कि खेजड़ी को काटना है। हाँ। तो मैं बोलूंगी कि खेजड़ी को काटना है और बाकी सारे वो रोल अपना अपना करेंगे। आपका क्या नाम है? सृष्टि। अच्छा, आप क्या रोल करोगे? जाम्बू जी का। अच्छा, जाम्बू जी का रोल करोगे। दोस्तों, ये जो बच्चे हैं खेजड़ी का नाटक, आपका क्या नाम है? अमृता। अच्छा, अमृता का रोल करोगे आप। खेजड़ली बलिदान है, उसके अंदर प्रथम जो है शहीद होने वाली माँ अमृता थी, उनका रोल ये बेटी करेगी। क्या नाम है? चंचल। अच्छा, आप क्या रोल करोगे? दीवान का रोल करूंगी। दीवान का। अच्छा, आप? अनुप्रिया। मैं सिपाही का रोल करेंगे। आपका नाम? मैं दिव्या बिश्नोई और देराज का रोल कर रही हूँ। अच्छा, आपका? कृष्ण रामदास। क्या रोल करोगे? रामदास का। अच्छा, आपका क्या नाम है? सोनू। क्या रोल करोगे? सिपाही का। सिपाही का। सिपाही। नाम क्या है? कोमल। अच्छा, आपका? किरण। अच्छा, क्या रोल करोगे? सिपाही का। सिपाही का। आपका क्या रोल है? प्रियंका। अच्छा, क्या रोल? सिपाही। सिपाही का। आपका क्या नाम है? आईना। अच्छा, क्या रोल है आपका? सिपाही। सिपाही का है। आप? कोमल राठौड़। और क्या रोल है आपका? सिपाही। सिपाही का। आप एक अलग तरह के ड्रेस में, क्या नाम है आपका? मेरा प्रिंस। क्या रोल है? राजा का। अच्छा, राजा का रोल करोगे आप। दोस्तों, इस पूरे जो है खेजड़ी की बेटी नाटक के अंदर आपका क्या नाम है? भूमि। क्या रोल है? भूमिका। अच्छा, भूमिया का। अच्छा, आपका क्या नाम है? जयश्री। अच्छा, आपका क्या रोल है? डांस में हम। अच्छा, डांस में। आपका? अंजलि। क्या रोल है? डांस में। डांस में। तो दोस्तों, ये बेटियां जो हैं इसके अंदर खेजड़ी की बेटी जो नाटक कह सकते हैं हम, उसका यानी कि अमृता की जो पूरी घटना है उसका रोल अदा करेगी। कहीं ना कहीं पर्यावरण प्रकृति बचाने का जो संदेश है वो इस मैराथन के माध्यम से दिया जा रहा है। नन्हे मुन्ने बच्चों ने बहुत शानदार इस नाट्य रूप के अंदर प्रकृति बचाने का संदेश माँ अमृता के नेतृत्व में 363 शहीदों की भूमिका निभा के दिया था। इस मैराथन की एक सबसे बड़ी खूबी रही कि यहाँ पर जितने भी धावक थे उनका मान सम्मान यहाँ पर बुजुर्गों, पर्यावरण प्रेमी परिवारों और शहीद परिवारों से करवाया गया। चाहे निहालचंद जी धारणिया का परिवार हो, चाहे राधेश्याम पेमानी का परिवार हो, चाहे दादी जो बुजुर्ग धावक हैं एक लंबा दौर होना चाहिए। और सुनाने तो हम सब बहुत कुछ आए हैं, मगर पहले आप सबकी जोरदार तालियों का शोर होना चाहिए। दादी जी के लिए जोरदार तालियां है और जो हमारे दादाजी साथ खड़े इनके लिए भी। 10 किलोमीटर पुरुष वर्ग 18 से 34 वर्ष एज कैटेगरी प्रथम स्थान है। अब एक चीज और थोड़ा सुन लेना, 1715 रवि कुमार, जोरदार तालियां रवि कुमार के लिए। सेकंड पोजीशन है 1016 अर्जुन, थर्ड पोजीशन है 1718 सचिन, तीनों यहाँ पहुंचे तुरंत। तो मैं चाहूंगा कि जिस बंदे के लिए अपन दौड़े, जैसे कि ये सेल्फी में आप देख रहे हैं और राधेश्याम, तो उसकी डॉक्यूमेंट्री देखना चाहोगे आप? सिर्फ 10 मिनट की है या मेडल सेरेमनी जारी रखें? सिर्फ 10 मिनट की है, क्योंकि मेडल सेरेमनी के बाद मुझे पता है कोई रुकेगा नहीं। एसपीओ से कलेक्टर हो, अगर उसको 1 इंच से सेफ डिस्टेंस मेंटेन करनी है तो 100 मीटर मेंटेन करेगा। वो कहेगा एसपी साहब से या कोई भी डिग्निटरीज हो कि भाई ये मेरा कैमरा रहा, इससे देख लो, अगर गोडाउन और हिरन अटकेलियां कर रहे हैं तो ये इजाजत किसी को नहीं है कि वहां जाके उन्हें डिस्टर्ब किया जाए। 32.15 चिप टेस्ट टाइम, बहुत ही अच्छा टाइमिंग है। सेकंड का टाइम है 32.20। फोर्थ पोजीशन सुनील नायक, चिप टाइमिंग। एंड उसके बाद दीपक संजय बिश्नोई, टाइमिंग है 34.08। और आपको एक चीज और बता दूं, सारा टाइमिंग और सारी चीज विद सर्टिफिकेट आपके मोबाइल नंबर पे एक लिंक आएगा,
उससे आप सारी चीजें डाउनलोड कर सकते हो। सुभाष गोदारा फर्स्ट पोजीशन, आप इस साइड आइए, सीक्वेंस में भेजेंगे आपको। 2605, बहुत बहुत बधाई है डॉक्टर साहब के लिए। इस एज कैटेगरी में मैराथन दौड़े, हाफ मैराथन। जो वैज्ञानिक या साइंटिस्ट तो नहीं था, लेकिन काम करते 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 वो बेजुबान जानवरों की भाषा समझने लगा, बोलने लगा, प्रकृति और पर्यावरण से इस तरह जुड़ गया और इतनी समझ पैदा कर ली जितनी वैज्ञानिकों के पास भी नहीं थी। ऐसे नौजवान साथी राधेश्याम पेमाणी की स्मृति में ये मैराथन, मुकाम मैराथन दूसरा संस्करण 5-6 बरस बाद मैं धन्यवाद देना चाहूँगा एडीजी साहब सुनील जी को, पूरी टीम को, जिन्होंने अपने नौजवान साथी की स्मृति में उसकी स्मृति को चिरस्थायी बनाते हुए मुकाम मैराथन का ये आयोजन रखा। दूसरा संस्करण, हजारों लोग आए, सुबह 5 बजे मेले जैसा माहौल, माताएं बहनें 8 साल से लेकर 80 साल की उम्र तक 4-4 पीढ़ियां साथ दौड़ रही है, कदम ताल कर रही है। हाफ मैराथन 21 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, हम जैसे साथी 5 किलोमीटर। तो निश्चित तौर पर मैं उम्मीद करता हूं कि ये दूसरा सोपान है हमारा, दूसरी सीढ़ी हम चढ़े हैं और धीरे धीरे एक एक सीढ़ी चढ़ते चढ़ते आने वाले समय में गुरुजम्बेश्वर भगवान की इस धरती से और उनके आशीर्वाद से कि मुकाम मैराथन के इतिहास में दुनिया में बहुत ऊंचा मुकाम कायम करेगी। इस शुभकामना के साथ आज ये दूसरा संस्करण समापन होने जा रहा है। और जिन नौजवानों ने वॉलंटियर के रूप में, चाहे सेवक दल हो, चाहे हमारे अधिकारी साथी हो, चाहे टेक्निकल टीम के साथी हो, इन्फ्लुएंसर हो, माताएं बहनें हो, सब ने, अधिकारी वर्ग हो, जिन्होंने समय निकाल के इसमें पार्टिसिपेट किया, जिनका जो जो रोल था, उन्होंने अपने पूरे प्राणपण से इस भूमिका को निर्वहन करते हुए इसको सफल बनाया, वो सब साधुवाद के पात्र है। उनके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं हम करते हैं। आप सबने देखिए, ये एक बहुत अच्छा संदेश जाएगा कि यहाँ से पर्यावरण के लिए पहली बात तो दौड़ करवाई, उसके बाद हर एक व्यक्ति पौधा घर लेकर के जा रहा है। सब राधे धोरे की। दोस्तों, गोडाउन मैन के नाम से प्रसिद्ध राजस्थान के पश्चिमी जैसलमेर ज़िले के राधेश्याम पेमाणी, जिनकी याद में ये पूरी मैराथन आयोजित की गई, उनके पिताश्री हैं वो हमारे साथ हैं। राधेश्याम हमारे बहुत करीब मित्र थे और आज जो मैराथन है, जिस हिसाब से क्यों जी एक पहला आयोजन कहीं ना कहीं राधेश्याम की जो है एक पर्यावरण के लिए उन्होंने अपना जीवन खपाया, क्या कहना चाहोगे मैराथन आयोजकों को? वो अपना जीवन पर्यावरण पर भी पूरा बलिदान कर दिया, इसलिए हम कहते हैं कि जीव जंतुओं की रक्षा करनी चाहिए, जिससे कि भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। जिस हिसाब से ये पूरा मैराथन जो है पॉल्यूशन फ्री, पॉलीथीन फ्री रखा गया और पूरा जो इसका थीम था राधेश्याम पेमाणी की याद के अंदर रखा गया, तो ये कहीं ना कहीं आप फैमिली हैं उसको भी आत्मबल मिलता है। बिल्कुल मिलता है साहब, उसकी यादगार ताज़ा रहती है। उसने जो अच्छे काम किए हैं उनकी परिणाम आने वाले बच्चों में जाते हैं कि भाई जीव जंतुओं की रक्षा, पौधारोपण करना, बहुत अच्छे कार्य जो वन्य पर्यावरण पर करने चाहिए थे वो करना चाहिए। मेरे अच्छे मित्र थे राधेश्याम, उनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री भी चल रही थी, बहुत सारी टीमें हैं डॉक्यूमेंट्री कर रही है, वन्य जीवों पे कर रही है, वो प्रोजेक्ट अभी चल रहे हैं या क्या कुछ उसके अंदर अपडेट हैं? डॉक्यूमेंट्री चल रहे हैं अभी। मुकाम मैराथन का ये सेकंड संस्करण था जो आज यहाँ पर पूरा संपन्न हुआ है। सुनील जी जो हैं लगातार हम संपर्क में थे। सुनील जी, जिस हिसाब से इस मैराथन का कई सालों बाद में मतलब दूसरा संस्करण वो हुआ है, किस प्रकार क्या प्लानिंग रही थी इस बार? इसका जहाँ तक मैं बताऊं कि मेरी ऐसे अपनी कोई प्लानिंग नहीं थी। 2020 का जो प्रथम संस्करण हुआ था उसमें ये जितने आज आपने जो वॉलंटियर्स देखे थे, इनकी लगातार डिमांड थी, लेकिन बीच में कोरोना आ गया, फिर कुछ और हो गया और फिर 2020 का एक कोस था जो ऑस्ट्रेलिया में आगजनी हुई थी, जो कोलाज का जो लाखों में नुकसान हुआ था। उसके बाद जो सबसे बड़ा कोस था वो हमारे लिए राधेश्याम पेमाणी था। ये देखो, आपने मीडिया में उसको पिछले साल 2 साल से देखा था, लेकिन मैं उसको पहले से जानता हूँ।
एक बच्चे का सबसे ज़्यादा दिमाग फर्टाइल होता है 10 साल के बाद में। और उस राधेश्याम में जो वन्य जीवों के प्रति जो समझ थी वो अनपैरेलल थी। वो अपने आप में आप कह सकते हो कि एक एनसाइक्लोपीडिया था बायोडाइवर्सिटी के लिए, कोएग्जिस्टेंस के लिए, और ये जो जितने भी एंडेंजर्ड स्पीसीज बोलते हैं, गोडाउन वगैरह, इन सब के लिए। और उस बंदे की खासियत जैसा अभी मैंने मंच से भी बताया था, उसके लिए वन्य जीव जितने महत्वपूर्ण थे ना, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण मैं चाहे जज हूँ चाहे कोई और डिग्निटरीज हो, वो नहीं थे। वो किसी को भी है ना, उनकी एक सेफ डिस्टेंस है, उसके पास जाने की इजाज़त नहीं देते थे। तो ये जो हटके एक चीज़ देखी मैंने, क्योंकि प्रिंसिपल वाले बंदे हैं ना अभी बहुत कम बच गए, तो ये इस कारण से ये मेरे मन को काफ़ी भयंकर रूप से उद्वेलित कर रहा था मई के बाद से। और ये एक कारण नहीं है, इससे पहले एक बंदा मिला था सतपाल, जो डूंगर कॉलेज अध्यक्ष सतपाल कीचड़। तो बात ये नहीं अपन किस पोजीशन पे है, कौन छोटा पॉलिटिशियन है, बड़ा पॉलिटिशियन है। तो मैंने ये सोचा कि हाँ, अच्छे आदमी के लिए भीड़ इकट्ठी होती है और उनको सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं लोग। यही वजह थी कि राधेश्याम पेमाणी के लिए, इस कोज़ के लिए हमने मैराथन रखी। और वाकई ये गुरु महाराज की कृपा थी, ये बहुत ही सफल रही। और सभी कोनों से रनर्स आए और अब्रोड से भी आए, स्कॉटलैंड से भी, मेरे को एक दो कोई बाहर से भी बताए जिन्होंने थाईलैंड मैराथन वगैरह जीती थी, जो अपना ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है। थैंक यू। तो दोस्तों, ये थे सुनील जी, जो आर्मी एयरफोर्स बैकग्राउंड से हैं और अब जो है न्यायिक सेवा के अंदर अपनी सेवाएं दे रहे हैं राजस्थान के अंदर। तो ये मैराथन कहीं ना कहीं ऐसे लोग जो हमारे बीच से, जिनको हम खो चुके हैं, उनकी याद में ऐसे प्राणी, जैसे ऑस्ट्रेलिया की इन्होंने बात की, जो हमारे बीच से एक आगजनी के कारण चले गए, इस प्रकार के एक संदेश के रूप में भी इस मैराथन को देखा जाए तो बहुत बड़ा संदेश है। राधेश्याम पेमाणी, जिन्होंने अपना पूरा जीवन 10 साल की उम्र से लेके और जब तक वो इस संसार में रहे तब तक उन्होंने हर समय अपना हर काम जो है अपने पर्यावरण और प्रकृति को बचाने और गोडाउन जैसे पक्षियों को बचाने के लिए उन्होंने दिया था। उन्हीं की याद के अंदर मैराथन रखी गई। तो दोस्तों, ये थी मुकाम मैराथन, जहाँ पे लोग दौड़े और उन्होंने अपनी जो फिजिकल एफिशिएंसी है उसको टेस्ट किया, लेकिन उससे ज़्यादा कहीं टेस्ट हुआ यहाँ का वातावरण, जहाँ पे रोज़ाना हवन होता है और उस प्रकृति के बीच में किस प्रकार हरी भरी हरियाली और यहाँ की जो वातावरण की स्थिति है वो कहीं ना कहीं इन धावकों को आज महसूस हुई। और एक से बढ़कर दो, दो से बढ़कर चार, यानी कि एक संदेश दे गई ये मैराथन कि हमारे जो पूर्वजों ने, हमारे जो साधु संतों ने और हमारी जो संस्कृति हमने बुजुर्गों से सीखी हैं, वो कहीं ना कहीं हमें इस प्रकृति को बचाने और अच्छी हवा, शुद्ध हवा और हमेशा सुखी और स्वस्थ जीवन जीने की कला देती थी, हमें एक ज्ञान देती थी। वही ज्ञान आज हम इस मैराथन के अंदर सीख के जा रहे हैं। लेकिन इस पूरी मैराथन को लेकर आप लोगों को क्या कहना, जरूर कमेंट करें। मैं आपका फौजी भाई फिर हाजिर हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।